स्वार्थी लोग होते हैं, जहाँ नु दिखा भी मेरा मतलब वहाँ सिद्ध होता है तो वहीं चल जाते हैं। तो बड़े नेता कांग्रेस में बहुत आए हैं, उसका चैलेंज तो हमारा वर्कर भी स्वीकार करेगा। कुलदीप बिश्नोई देखो, उनकी बात तो घना तवज्जो वाली बात नहीं है। देखो, उनका जनाधार जो पहले चौधरी भजनलाल जी का था, इसमें कोई शक नहीं। हिसार जिले के अंदर चौधरी भजनलाल जी का जनाधार होता था। हरियाणा की बात तो नहीं कहूँगा मैं, हिसार के अंदर होता था, परंतु वो जनाधार धीरे धीरे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने वो आपका खत्म कर दिया। क्यों? पब्लिक से तो मिलते नहीं, कितना दिन लोग बात देखेंगे। देखो भाई, राजनीति अगर किसी ने करनी है तो पब्लिक में रहना पड़ेगा। अब बताओ, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे पता लगा। चीफ मिनिस्टर तो हमारे खट्टर साहब हैं, उनको तो बदल के कुलदीप को तो बढ़ावे नहीं। ये तो देखो, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, अगर भाई देख ऐसे ही रहना है तो हुड्डा साहब के साथ बढ़िया था उनका संबंध। ऐसी को बात थोड़ी है कि हुड्डा साहब के साथ रहते सभी मिलकर हम कांग्रेस पार्टी को मिल। देखो, जो ईडी का मैटर है, सीबीआई का मैटर है, 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा, 112 ईडी के मुकदमे हुए, और आज 8 साल के अंदर ईडी के 5300 से ऊपर मुकदमे करती है। तो इसका सबको पता है, जनता देख रही है कि भाई जो कांग्रेस में है तो गलत है और बीजेपी में गया वो ठीक हो गया। और ईडी के डर से ही मेरा मानना है कि ईडी के डर से ही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन कर रही है। और ईडी के डर से ही मेरा मानना है कि ईडी के डर से ही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन कर रही है। बाकी तो कुलदीप बिश्नोई जी ने जब बीजेपी को 14 में छोड़ दिया था तो ये कहा था कि भाई आप किसी भी विश्वास कर लेना, बीजेपी विश्वास मत करना। आज वही आदमी अगर न्यू में बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी से बढ़िया को पार्टी नहीं है, तो इसका मतलब उनको ईडी का और सीबीआई का डर है, मेरा मानना है। तो आज वही आदमी अगर न्यू में बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी से बढ़िया को पार्टी नहीं है, तो इसका मतलब उनको ईडी का और सीबीआई का डर है, मेरा मानना है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मुख्यमंत्री जी को क्या पता, जिनकी देखो जिनका जनाधार हो मुख्यमंत्री तो उसका नाम जानेगा। अब जनाधार तो नहीं कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ा और जमानत जब्त होगी, सबसे कम वोट हरियाणा में हिसार में आए उनके, तो जनाधार तो नहीं है ना। खुद का जनाधार बहुत जरूरी है। तो इसलिए नाम जानना भव्य बिश्नोई का, देखो अब चलो हम तो भाई हिसार जिले में हैं, जानते हैं कि चौधरी भजनलाल जी का पोता है, बाकी राजनीति में सक्रिय नहीं है। ये कारण क्या है? देखो, कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, जहाँ नु दिखा भी मेरा मतलब वहाँ सिद्ध होता है तो वहीं चल जाते हैं। तो बड़े नेता कांग्रेस में बहुत आए हैं, जैसे ही चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के, और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में बागडोर आई है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की, उस समय से कांग्रेस ज्वाइनिंग का लगातार जारी है। 8, जिसमें भी शामिल हूँ, 8 एक्स MLA एक्स मिनिस्टर, जब 23 तारीख को ज्वाइनिंग हुई थी पीछे, और अब भी कल सोमवार को कल भी 2-3 की ज्वाइनिंग होनी है। जो पूर्व मंत्री रहे, 6 बार MLA रहे चौधरी संपत सिंह जी, वे ज्वाइन करेंगे, और नारनौल से पूर्व विधायक रहे राम भगत शर्मा जी, वे भी कल ज्वाइनिंग करेंगे। और भी है, और भी कुछ साथी हैं, कल ज्वाइनिंग है। तो देखो, आज का दिन, आगे का जो भविष्य है वे कांग्रेस पार्टी है, और हरियाणा का भविष्य है चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है। विधानसभा में एक सीट कम होगी सर आपकी, इस्तीफा दे दिया कुलदीप बिश्नोई ने, तो आदमपुर में उपचुनाव होगा, तो कैसे उपचुनाव को आप देख रहे हैं? नहीं, उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के पास बहुत विकल्प है, बहुत कैंडिडेट हैं, जिसको भी हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और चौधरी उदय भान जी भाई दीपेंद्र जी जिसको भी कैंडिडेट बनाएंगे, हम उस कैंडिडेट को 100% पूरा जोर लगा जिताएंगे। कुलदीप जी चैलेंज कर रहे हैं जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आ जाए चुनाव मैदान के अंदर। उसका चैलेंज तो हमारा वर्कर भी स्वीकार करेगा। कुलदीप बिश्नोई देखो, उनकी बात तो घना तवज्जो वाली बात नहीं है। देखो, उनका जनाधार जो पहले चौधरी भजनलाल जी का था, इसमें कोई शक नहीं। हिसार जिले के अंदर चौधरी भजनलाल जी का जनाधार होता था। हरियाणा की बात तो नहीं कहूँगा मैं, हिसार के अंदर होता था, परंतु वो जनाधार धीरे धीरे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने वो आपका खत्म कर लिया। क्यों? पब्लिक से तो मिलते नहीं, कितना दिन लोग बात देखेंगे। देखो भाई, राजनीति अगर किसी ने करनी है तो पब्लिक में रहना पड़ेगा। जैसे कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी 24 घंटे पब्लिक सेवा के लिए तैयार है, तो इनके अंदर तो एक अहंकार है। और इतना दिन तो ये कहते थे, चलो भाई आई बार जीतते थे, एक बात कहते थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। अब बताओ, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे पता लगा। चीफ मिनिस्टर तो हमारे खट्टर साहब हैं, मुख्यमंत्री जी, उनको तो बदल के कुलदीप को तो बढ़ावे नहीं। ये तो देखो, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, अगर भाई देख ऐसे ही रहना है तो हुड्डा साहब के साथ बढ़िया था उनका संबंध। ऐसी को बात थोड़ी है कि हुड्डा साहब के साथ रहते,
सभी मिलकर हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत। विधायक जी वैसे बोलते हैं कि दाग गंदे हैं, लेकिन बीजेपी में जाते ही दाग अच्छे हो जाते हैं, क्या कारण है? बिल्कुल, देखो बीजेपी आज के दिन में जो बीजेपी षड्यंत्र करके लोगों को गुमराह करके लोगों को दबाने का काम कर रही है। देखो जो ईडी का मैटर है, सीबीआई का मैटर है, 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा, 112 ईडी के मुकदमे हुए और आज 8 साल के अंदर ईडी के 5300 से ऊपर मुकदमे कर दिए। तो इसका सबको पता है, जनता देख रही है कि भाई जो कांग्रेस में है तो गलत है और बीजेपी में गया वो ठीक हो गया। और ईडी का डर से ही मेरा मानना है कि ईडी का डर से ही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन कर रही है। बाकी तो कुलदीप बिश्नोई जी ने जब बीजेपी को 14 में छोड़ दिया था तो ये कहा था कि भाई आप किसी में विश्वास कर लेना, बीजेपी विश्वास मत करना। तो आज वही आदमी अगर नुका में बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी से बढ़िया को पार्टी नहीं है तो इसका मतलब उनको ईडी का और सीबीआई का डर है, मेरा मानना है। भव्य बिश्नोई का नाम नहीं जानते थे मुख्यमंत्री जी, पूछने लगे कुलदीप जी क्या नाम आपके बेटे का? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मुख्यमंत्री जी को क्या पता, जिसकी देखो जिनका जनाधार हो मुख्यमंत्री तो उसका नाम जानेगा। अब जनाधार तो नहीं है, नहीं कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ा और जमानत जब्त होगी, सबसे कम वोट हरियाणा में हिसार में आए उनके, तो जनाधार तो नहीं है ना, खुद का जनाधार बहुत जरूरी है। तो इसलिए नाम जानना भव्य बिश्नोई का, देखो अब चलो हम तो भाई हिसार जिले में हैं, जानते हैं कि चौधरी भजन लाल जी का पोता है, बाकी राजनीति में सक्रिय नहीं है। नहीं बात तो देखो मुख्यमंत्री तो अब 3 करोड़ लोग हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, अब मुख्यमंत्री जी कैसे जाने, बहुत लोग हैं, बाकी राजनीति में सक्रिय होगा, नाम तो उसी का जाना जाता है, ये निष्क्रिय है। आप बैकवर्ड है उनके नेता माने जाते हैं, सम्मेलन भी आपका हुआ था फतेहाबाद के अंदर शायद, तो जो बैकवर्ड है उसका सपोर्ट कहाँ रहेगा? बीजेपी कहते हैं इतना बैकवर्ड वोट है हमारा है, बिल्कुल हमारे साथ लगा हुआ है, कांग्रेस कहते हैं हमारा है। देखो ऐसे नहीं, बिल्कुल बैकवर्ड का जो वोट होता था वो परंपरागत वोट कांग्रेस का होता था, इसमें कोई शक नहीं। 2014 में कुछ वोट, 10 साल हमारा कांग्रेस पार्टी का राज रहा और कांग्रेस पार्टी के समय में हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बैकवर्ड को बहुत कुछ दिया, घने सारे फैसले किए, परंतु वे फैसले हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए जो हमने करने चाहिए थे। कि जैसे कि 100 वर्ग गज के प्लाट, 3,92,000 प्लाट हमने SC-BC भाइयों को हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने दिए। बच्चों को वजीफा, पहली से लेके 12वीं तक का वजीफा हुड्डा साहब ने फ्री शिक्षा करी, वजीफा भी देने का काम किया ताकि गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे। और इसके अलावा नौकरी में भी क्लास 1-2 के अंदर बैकवर्ड को पहली बार, कई साल हो गए थे हमारे को सरकार से डिमांड करते हुए, किसी सरकार ने हमारी नहीं सुनी थी, तो हुड्डा साहब ने 10 से बढ़ाकर 15 काम किया और मूल रूप से बैकवर्ड को 10 दिया और BC-B को हमारा 5 दिया। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि माटी कला बोर्ड का गठन किया, कैश कला बोर्ड का गठन किया, चेयरमैन बनाए इनके, और जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया उसके मेंबर, बहुत सारे मेंबर बनाए हमारे। तो हमारी सरकार में होता था काम, बैकवर्ड की बड़ी इज्जत थी, परंतु इस सरकार ने लोक लुभावने देकर बैकवर्ड को आपके पाछे लगा लिया। परंतु सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ तो बैकवर्ड का इस सरकार के अंदर हुआ है। जो आपने कई रैलियों की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के साथी, मेरे पास बहुत सारे साथी मिले थे, कई संगठन मेरे को मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे क्रीमी लेयर का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे थे कि हमारी सरकार नहीं सुन रही। तो उसमें हमने उनको सलाह दी थी कि आप भाई देखो, हम क्या है, धरना हम नहीं दे सकते, क्यों धरना दो भाई, 13 महीने किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर धरना दिया, जब जाके वाले सरकार मानी, इतना दिन बैकवर्ड के साथ बैठ नहीं सकते। तो हमने कहा कि आप सम्मेलन करो, तो उसमें उन्होंने, हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों ने यह कहा कि सम्मेलन तो हम कर लेंगे, आप आ जाओगे क्या? मैंने कहा जब भी आप मेरे को बुलाओगे मैं आपका सम्मेलन में आऊंगा। ये सम्मेलन मैं नहीं कर रहा, समाज के साथी कर रहे हैं, जहां भी समाज के साथी कहेंगे वहां मैं उस सम्मेलन में जाऊंगा। और जो सरकार की विफलताएं हैं और हमारी सरकार के अंदर जब हुड्डा साहब ने काम करे उनके बारे में बताने का काम करता हूं, ताकि हमारे बैकवर्ड के आदमी समझे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। 2024 में आने वाली सर, बिल्कुल कांग्रेस सरकार बनाई है, क्या रहेगा? देखो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत सारी जगह जाता भी हूं, मिलता भी हूं लोगों से, पब्लिक में मैं बात भी करता हूं, चाहे उसमें किसान भाई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो। आज हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। देखो हर रोज फिरौती मांग रहे हैं, आज बता 80 में कितने मर्डर हो गए, ये देखो, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। तो देखो आज मैं आपको सही बताता हूं कि हर वर्ग दुखी है, हमारा बैकवर्ड भी दुखी है, मेरे को बताते हैं कि दुखियां, परंतु आज सरकार तो कौन बदला हमारे से?
सरकार तो 24 में बदलेंगे हम। तो आज हर वर्ग दुखी है। मेरा मानना है कि आने वाली 2024 का जो चुनाव होगा पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री बने। आदमपुर उपचुनाव में सर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं सुई जो है आप पर अटकती है कि रावण में कोहला वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। देखो भाई ऐसे है, चुनाव तो देखो अभी तो डिक्लेयर भी नहीं हुए, और जब डिक्लेयर हो गए कांग्रेस के पास बहुत कैंडिडेट है। जिसको भी हुड्डा साहब चुनाव लड़ाएंगे उसको हम जितवाने का काम करेंगे। बहुत कैंडिडेट है, ऐसी सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और ये तो एक बेफजूल की बातें बीजेपी वाले करते हैं कि हमारी देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत कैंडिडेट है हमारे हिसार के अंदर जो आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे, आदमपुर के बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।